अगर आप भी इस रमज़ान अपने पेट को और अपनी जेब को दोनों को बैलेंस रखना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में कोई टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। सब्जियों को और लहसुन अदरक को महफूज करने का तरीका नहीं बताऊँगी। मैं आपको बताऊँगी किस तरह मैं अपने बजट को भी बैलेंस में रखती हूँ, रमज़ान को इंजॉय भी करती हूँ, साथ साथ अपने गट का भी ख्याल करती हूँ। तो अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू टबिलिशियस किचन। बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि अब साल का सबसे बाबरकत महीना हम सब जिसके लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, रमज़ान शुरू होने वाला है और होपफुली आप सबके घरों में रमज़ान को वेलकम करने के लिए तैयारियां भी शुरू हो गई होंगी। मैंने भी शुरू कर दी है, सफाई हो गई है, किचन मेरा बिल्कुल रेडी है जस्ट टू वेलकम रमज़ान। क्योंकि रमज़ान में सबसे ज़्यादा किचन का इस्तेमाल होता है। ग्रोसरी हमने सब ने ही कर ली होगी, फिलअप कर ली होगी, क्योंकि रमज़ान हमारे लिए एक बहुत बहुत बाबरकत महीना है। तो हम इसको सेलिब्रेट भी करते हैं साथ साथ, और हमारी सेलिब्रेशन चाहे कोई भी हो वो खाने से शुरू होके खाने पे ही ख़त्म होती है। अच्छा खाना, हम हर खुशी के मौके पे, हर अच्छे मौके पे हम अच्छा खाना खाना चाहते हैं। तो इसीलिए रमज़ान भी हमारे यहाँ लोग बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन करते हैं कि रमज़ान खाने के लिए नहीं होता है, लेकिन क्योंकि रमज़ान में हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा खा जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है, और वो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है हमारा बजट। क्योंकि रमज़ान में ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें लोग खाते हैं तो इसकी वजह से बजट हमारा डिसबैलेंस भी हो जाता है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि बजट भी डिसबैलेंस ना हो, हमारा पेट भी ख़राब ना हो। क्योंकि सारा दिन रोज़े के बाद जब हम इफ़्तार में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो ओवर ईटिंग हो जाती है और फिर वो हमारे पेट को डिस्टर्ब कर देती है। और अगर हम बात करें बजट की, तो बजट बनाना बहुत ज़रूरी है और उसमें हम जितनी सेविंग कर सकते हैं वो हमें करनी भी चाहिए। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा सब्जियां बहुत फ्रेश भी आ रही हैं और बहुत सस्ती भी हो गई हैं। लाइक मटर सस्ते हो गए हैं, टमाटर बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। तो मैंने तो ये किया है कि मैंने बहुत सारी सब्ज़ी कटिंग करके, चॉप करके उसको भी मैंने फ्रीज़ कर लिया है। साथ साथ टमाटर का मैंने बहुत अच्छा सा पेस्ट बना के उसको भी फ्रीज़र में कर दिया है। टमाटर का पेस्ट मैंने जस्ट प्योरी नहीं किया है, मैंने उसको पका के रिड्यूस करके पेस्ट बना लिया है ताकि कम जगह पर मैं ज़्यादा टमाटर को स्टोर कर सकूं। इसी तरीके से मैंने कबाब बना के वो फ्रीज़ कर दिए। तो जितना काम हम कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त सब्ज़ियां हमारे पास सस्ती हैं और रमज़ान आते ही वो महंगी हो जाएंगी। इसी तरीके से फ्रूट्स हैं, अगर आप फ्रूट्स का शेक पीते हैं तो इट्स बेटर कि आप फ्रूट्स अभी लेके उसको ब्लेंड करके क्यूब्स बना के रख लें, ताकि जब आपने शेक पीना हो तो आप उसको दूध में डाल के शेक बना सकते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनसे हम सेविंग कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि हमें प्रॉपर मील प्लानिंग करनी चाहिए कि हम रमज़ान में मील प्लान कैसे करेंगे। मैं आपके साथ अपना तरीका भी शेयर करूंगी कि मैं कैसे मील प्लान करती हूँ। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रमज़ान में बहुत ज़रूरी है वो है ज़कात। ज़कात निकालना डेफ़िनेटली, अगर आप साहिब निसाब हैं तो आपने लाजमी ज़कात निकालनी है। तो मैं क्या करती हूँ, ये मेरा एक प्रॉपर तरीका है जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि रमज़ान ख़त्म होते ही ईद के फ़ौरन बाद मैं इस तरीके से एक एनवलप बना लेती हूँ और इस एनवलप में मंथली बेसिस पे मैं अमाउंट डालती जाती हूँ, इसको सेव करती जाती हूँ। तो उससे क्या होता है, मुझ पे पूरे रमज़ान में बर्डन नहीं पड़ता। और इस दौरान बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ज़रूरत पड़ जाती है बीमारी में, शादी के लिए, तो इसमें से मैं निकाल निकाल के देती जाती हूँ। और एट द एंड ऑफ रमज़ान मैं बाकी के सारे अमाउंट जो है उसको ख़त्म कर देती हूँ। और इसी तरीके का मैं एक एनवलप कुर्बानी के लिए भी बना के रखती हूँ। हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट उसमें डालती रहती हूँ ताकि कुर्बानी का जब मंथ आए तो मेरे पास एक अमाउंट हो। तो चलिए जी, अब आते हैं हम मील प्लानिंग की तरफ कि हम किस तरीके से अपना मील प्लान करें रमज़ान के लिए, जो कि हमारे लिए एक सेलिब्रेशन भी है और हमारे लिए एक इबादत का महीना भी है। इबादत भी हमारी साथ साथ चलती रहे, सेलिब्रेशन भी साथ साथ चलती रहे। तो मेरा तरीका ये है कि मैं पूरे रमज़ान डेली बेसिस पे, मतलब मैं इफ़्तार और
डिनर एक साथ नहीं बनाती। मैं जिस दिन इफ़्तार बनाती हूँ उस दिन मैं डिनर नहीं बनाती। प्रॉपर इफ़्तार होता है उसी में हम सब लोग खा लेते हैं, क्योंकि अगर इफ़्तार भी किया जाए और उसके साथ साथ डिनर भी किया जाए तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और फिर सहरी नहीं की जाती। क्योंकि डेफ़िनेटली इफ़्तार के बाद फिर आप तरावी लोग पढ़ने चले जाते हैं, तरावी के बाद आके डिनर करते हैं, तो फिर इससे क्या होता है कि डिनर करके जब हम सो जाते हैं तो हैवी हो जाता है बहुत ज़्यादा और सहरी नहीं होती। शुरू में पहले मैं इसी तरीके से करती थी, फिर मैंने ये करना शुरू किया क्योंकि बच्चे शौकीन होते हैं, फ्राइड आइटम्स बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंने तरीका यही किया कि बस एक दिन मैं इफ़्तार बनाती हूँ, एक दिन मैं प्रॉपर डिनर बनाती हूँ। उस दिन मैं कोई आइटम इफ़्तार का नहीं रखती, जस्ट फ्रूट चाट होती है, फ्रूट चाट खाते हैं, मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं और मगरिब के फ़ौरन बाद हम खाना खा लेते हैं। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि वो सिर्फ डिनर करते हैं और बहुत सारे लोग इफ़्तार प्लस डिनर करते हैं, बहुत सारे लोग इफ़्तार करते हैं। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा रिचुअल फॉलो करते हैं, इफ़्तार प्लस डिनर, ओनली इफ़्तार या ओनली डिनर। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि चीज़ों को रिपीट भी ना किया जाए, तो इस तरीके से इफ़्तार में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लाइक समोसे हैं, पकोड़े हैं, आपके रोल्स हो जाते हैं, सैंडविचेस हो जाते हैं, चाट हो जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनमें से अल्टरनेट डेज़ पे मैं बनाती रहती हूँ चीज़ों को, 2-4 चीज़ें बनाती हूँ और अल्टरनेट डेज़ पे इनको मैं चेंज करती हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं डिनर डेज़ की तरफ। अच्छा, ये मेरे साथ इशू है, आप लोगों के साथ होपफुली नहीं होगा, कि मुझे रमज़ान में रोटी अच्छी नहीं लगती, मैं रोटी नहीं खाती, राइस ही लेती हूँ या इफ़्तार करती हूँ, मुझे रोटी खाने में मज़ा नहीं आता। तो मैं यहाँ पर सिर्फ डिनर में राइस की डिशेस मेंशन करूँगी। आप लोग इसके साथ जो अगर आप रोटी खाते हैं, रोटी भी मेंशन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जो भी आप खाते हैं। अच्छा, फिर डिनर लाइक अगर इफ़्तार में 3 दिन रख रही हूँ तो मैं 3 दिन डिनर रखती हूँ, और 3 दिन डिनर रखने का मतलब ये है कि एक दिन मैं कोई अच्छा चीज़ बनाती हूँ और 2 दिन नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, लाइक दाल चावल है हमारे पास, तहरी है, खिचड़ी है, अच्छा बिरयानी है, पुलाव है। जिस दिन बिरयानी बना ली, जिस वीक में बिरयानी बना ली तो दूसरे उसी वीक में या तो तहरी बना लेती हूँ या दाल चावल बना लेती हूँ, या फिर कोई गोश्त के अंदर कोई सब्ज़ी डाल के सालन के साथ राइस बना लेती हूँ, लाइक दाल चने की दाल गोश्त चावल या तो बना लिए, या फिर मैंने आलू गोश्त बना लिए। स्टू के साथ भी चावल बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सारे लोग पालक गोश्त के साथ भी राइस खाते हैं, हमारे घर में बनते हैं। तो ये इस तरीके से मैं बैलेंस कर लेती हूँ कि हमारा बजट भी ऊपर नीचे ना हो और इसी में हम पूरा महीना बैलेंस करके गुजारा कर लें। और डेफ़िनेटली रोज़ रोज़ चिकन खाना, रोज़ रोज़ गोश्त खाना भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता। अच्छा, साथ साथ में कोई सालन भी मुझे बनाना पड़ता है, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं जो रोज़ा नहीं रखते, दोपहर में उनके लिए सालन चाहिए होता है। तो जो सालन मैं उनके लिए बनाती हूँ तो उसको मैं रख देती हूँ सहरी के लिए, क्योंकि सहरी हम 3 लोगों ने ही करनी होती है, तो 1 प्लेट सालन से भी हमारा गुजारा हो जाता है बहुत आराम से। अच्छा, जब आप मेन्यू डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आपको इसमें वैरायटी भी चाहिए होती है। दाल चावल का मतलब सिर्फ़ दाल चावल ही नहीं होते, दाल को आप वैरायटी के साथ बना सकते हैं। आप खट्टी दाल चावल बना सकते हैं, मूँग मसूर की दाल चावल या खड़ी मसूर की दाल चावल, या थोड़ा सा गोश्त डाल के उसमें चने की दाल गोश्त चावल कर सकते हैं। तो ये दाल चावल की भी आपके पास वैरायटी आ जाती है। इसी तरीके से बिरयानी है, बिरयानी बहुत सारे तरीक़ों की हो सकती है। आप यखनी वाली बिरयानी बना सकते हैं, आप तह वाली बिरयानी बना सकते हैं, चिकन की बिरयानी, बीफ की बिरयानी, मटर पुलाव है, आलू का पुलाव बना सकते हैं, आप बीफ का पुलाव बना सकते हैं, चिकन का पुलाव है। इसके अलावा छोले की बिरयानी बना सकते हैं, जो कि मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि छोले ऑलरेडी हम इफ़्तार वाले दिन खा चुके होते हैं, तो इसलिए छोले की बिरयानी मैं रमज़ान में नहीं बनाती हूँ। इसी तरीके से हम अपने इफ़्तार आइटम्स में भी लाइक वेरिएशन भी ला सकते हैं और बजट के हिसाब से भी चल सकते हैं कि लाइक अगर हम पकोड़े बनाते हैं तो पालक के मिक्स पकोड़े, मिर्चों के पकोड़े, आलू के पकोड़े, बहुत सारी तरह के बन जाते हैं, बैंगन के पकोड़े। और इसी तरीके से समोसा अगर हम बना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम चिकन या कीमे का ही बनाएं, हम वेजिटेबल समोसा भी बना सकते हैं, दाल के समोसे भी बना सकते हैं, आलू के समोसे भी बना सकते हैं। तो इससे हमारा बजट जो है वो भी बैलेंस रहेगा और रोज़ रोज़ आपको चिकन खाना भी नहीं पड़ेगा। रोज़ का है, जिस दिन आपने समोसे बनाए उस दिन आप रोज़ ना बनाएं, या जिस दिन रोज़ बना रहे हैं समोसों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम ही हो जाते हैं तकरीबन। अच्छा, जिस दिन हम लोग इफ़्तार बनाते हैं तो उस दिन ऐसा नहीं होता कि सारी चीज़ें इफ़्तार पे ही खा लेते हैं। बस मैं बना के रख देती हूँ, चलते फिरते नमाज के बाद
इशा के बाद जिसको जो खाना होता है वो खाते रहते हैं। फ्रूट चाट लाजमी बनती है, डेली बनती है, चाहे वो डिनर का दिन हो या इफ़्तार का डे हो। साथ में अगर इफ़्तार का डे है तो उस दिन मैं रात में अगर शेक भी बना लेती हूँ ताकि बच्चों को भूख ना लगे रात में। अच्छा, सहरी हमारी कांस्टेंट होती है। लेफ़्ट ओवर सालन होता है, उसमें दही होती है, पराठे होते हैं, फैनी होती है और चाय होती है। ये हमारी कांस्टेंट होती है। हाँ, सहरी के लिए ये करती हूँ, जैसे कभी मैंने कौरमा बना लिया, 1 किलो का कौरमा बना लिया, उसके मैं पैकेट्स बना के फ्रीज़र में डाल देती हूँ। कड़ी मसूर की दाल चावल बनाई तो दाल एक्स्ट्रा बना के उसके पैकेट्स बना के फ्रीज़र में डाल देती हूँ, तो वो मेरे काम आ जाते हैं सहरी के लिए। तो जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको थोड़े बहुत भी आइडियाज़ मिले होंगे, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान शुरू हो रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल फ़रमाए, हमें तौफ़ीक दे के ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम इबादत में गुजार सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए।